दज्जाल की आज़ादी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और याजूज माजूज का खौफनाक तूफान। क़यामत की वो 10 बड़ी निशानियां जो सदियों तक सिर्फ किताबों का हिस्सा थीं, आज हमारी दहलीज तक आ चुकी हैं। क्या आपने कभी गौर किया, दुनिया बदल रही है, वक्त समेट रहा है और वो वादा करीब आता जा रहा है जिसका जिक्र हर नबी ने किया था। वो जजीरा जिसकी जंजीरें अब टूट रही हैं, वो आसमान जिससे अल्लाह का नूर नाजिल होने वाला है और वो कदीम दीवार जिसके पीछे छुपा फितना पूरी जमीन को निगलने के लिए बेकरार है। धुएं की वो गहरी चादर जो फेफड़ों को जाम कर देगी, जमीन का 3 जगह से धंस जाना और फिर सूरज का वो दिन जब वो अपनी समत बदलकर मगरिब से तुलू होगा। तौबा के दरवाजे बंद होने से पहले फितरत के उन खौफनाक इशारों को समझ लें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानियत का वो आखिरी सफर है जिसकी तरफ हम हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहे हैं। ईमान की हिफाजत का वक्त अब है, क्योंकि जब वो घड़ी आएगी तो वापसी का कोई रास्ता ना होगा। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और फिर वो मनहूस घड़ी आ पहुंचती है जब लोहे की वो कुड़ियां चटक जाती हैं। दज्जाल आजाद हो चुका है, वो फितना जिसका खौफ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर जीरू को दिलाया गया, अब वो जमीन के सीने पर अपने नापाक कदम रख चुका है। वो किसी जादूगर की तरह दुनिया को अपने फरेब में जकड़ता है। वो बंजर रेगिस्तान को सब्जाजार बना देता है और आसमान से कहता है कि बरसो तो बारिश होने लगती है। लोग उसे खुदा मानने लगते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे चलने वालों की मंजिल सिर्फ तबाही है। वो अपनी एक आंख से दुनिया को देखता है और उसके हाथों में मौजूद नकली जन्नत दरअसल तपती हुई आग का एक कड़ा है। इंसानियत एक ऐसे इम्तिहान में है जहां भूख और प्यास ईमान का सौदा कर रही हैं। मगर जब जुल्म की रात अपनी सियाही की आखिरी हद छू लेती है तो दमिश्क के आसमान से उम्मीद का सूरज तुलू होता है। सफेद मीनार पर फरिश्तों के परों का सहारा लिए हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जमीन पर कदम रखते हैं। उनके चेहरे की चमक से बातिल के ऐवान लरज उठते हैं। दज्जाल जो खुद को कायनात का मालिक समझ रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम के जलाल के सामने ऐसे पिघलने लगता है जैसे आग के सामने मोम। हक का नेजा फरेब के सीने को चीर देता है और कुफ्र का वो तूफान हमेशा के लिए थम जाता है। अभी दुनिया ने सुकून की सांस ली ही थी कि जमीन की गहराइयों से एक हौलनाक आवाज बुलंद होती है। सदियों पुरानी वो आहनी दीवार जो जुल्करनैन ने सीसा पिलाकर बनाई थी, अब वो रेजा रेजा हो चुकी है। याजूज और माजूज, एक ऐसा इंसानी सैलाब जो हर बुलंद जगह से किसी आंधी की तरह उतर रहा है। ये वो वहशी कौम है जिसकी गिनती नामुमकिन है और जिसका रास्ता रोकना इंसानी ताकत से बाहर है। वो जिस वादी से गुजरते हैं उसे बंजर कर देते हैं। जब उनका पहला गिरोह बहरा तबरियाह से गुजरता है तो वो उसका सारा पानी पी जाते हैं और जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचता है तो वो पुकार उठता है, क्या कभी यहां पानी हुआ करता था? दुनिया में हर तरफ आहो पुकार मच जाती है। फसलें उजड़ जाती हैं,
जानवर खत्म हो जाते हैं और इंसान छुपने के लिए ठिकाने ढूंढते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान कोहे तौर पर पनाह लेते हैं, जहां भूख और प्यास की शिद्दत हर हद पार कर जाती है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं और कायनात का मालिक अपनी गैबी ताकत का मुजाहिरा करता है। इन जालिमों की गर्दनों में एक छोटा सा कीड़ा पैदा कर दिया जाता है और देखते ही देखते वो अजीम लश्कर एक ही रात में किसी कटे हुए खेत की तरह बेजान ढेर बन जाता है। फिर अल्लाह एक ऐसी बारिश भेजता है जो जमीन को उनकी गिलाजत से पाक कर देती है और जमीन एक बार फिर अपनी बरकतें अगलना शुरू कर देती है। अभी फितनों का सिलसिला थमा न था कि आसमान का रंग बदलने लगा। एक ऐसी अलामत जाहिर हुई जिसने दिन को रात के अंधेरे में बदल दिया। आसमान से एक पुरस्रार और गाढ़ा काला धुआं उतरना शुरू हुआ, जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। यह धुआं कोई आम धुंध नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह का एक अजीम अजाब और इंतबाह था। लोगों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। यह धुआं मुनकिरीन और जालिमों के लिए ऐसा था कि उनके जिस्म का एक एक मसाम तड़प उठा। जैसे उनके फेफड़ों में जहर भर दिया गया हो। हर नजर अंधी हो गई और हर दिल खौफ से कांपने लगा। ईमान वालों के लिए यह सिर्फ एक हल्की जुकाम की तरह था, मगर नाफरमानों के लिए यह एक हौलनाक सजा बनकर आया। लोग गिड़गिड़ाकर पुकार उठे, ऐ हमारे रब, हमसे यह अजाब हटा दे, हम अब ईमान लाते हैं। मगर यह धुआं एक खामोश पैगाम था कि अब तौबा का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। कायनात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और यह काली चादर इसी आखिरी सफर का आगाज थी।